हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम 53, दैट इज़ मैक्सिमम सब एरे। ये काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है और काफ़ी बार पूछी जाती है, बहुत जगह पे ये प्रॉब्लम्स पूछी गई है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है कि एक हमको एरे ऑफ नम्स दिया गया और उसमें हमको फाइंड करना है सब एरे विद द लार्जेस्ट सम एंड वी नीड टू रिटर्न दैट सम। लेट्स सपोज कि हम सब एरे मीन्स कि कंटिग्यूस एलिमेंट इन द एरे, कि हम कोई भी एलिमेंट को स्किप नहीं कर सकते। अगर -2 से स्टार्ट किया तो -3 4 यहाँ से ऐसा नहीं कर सकते कि ये एलिमेंट पिक कर दिया, ये एलिमेंट पिक कर दिया। नो, वी कांट डू दैट। वी नीड टू वी नीड टू पिक द एलिमेंट दैट शुड बी कॉन्टिग्यूस। ओके, सो इसका सबसे पहला तरीका तो ये है कि हम हर एक कॉन्टिग्यूस सब एरे का सम स्टोर कर ले और उस सम में से फिर हम मैक्सिमम सम ट्रैक कर ले कि -2 1, फिर -2 1 3, -2 1 3 4, फिर हम 1 के साथ स्टार किए 1 -3, और ऐसा करते ही हमारा वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्कोर हो जाएगा और उसमें हमको मैक्सिमम सम स्टोर करना है करंट सम के साथ में। ठीक है, और हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा करना पड़ेगा। 1 के साथ स्टार्ट करके सबके साथ जाना पड़ेगा, फिर -3 के स्टार्ट करके -4 -3 4 -1, फिर -3 4 1 -2, ऐसा करके फिर 4 1 के साथ। तो इससे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग ऑफ एन स्क्वायर। ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है बट इसमें काफ़ी टाइम टेकिंग है। तो इसके लिए हमको एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए होगा, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए कैडेंस एल्गोरिदम है, जिसको हम कैडेंस एल्गोरिदम बोलते हैं। सो वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विथ कैडेंस एल्गोरिदम। कैडेंस एल्गोरिदम क्या कहता है कि जब भी हमारा कोई नया एलिमेंट आता है, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, कैडेंस एल्गोरिदम बोलता है कि जब भी हमारा कोई भी नया एलिमेंट आता है, उस एलिमेंट पे हमको डिसाइड करना है करंट सम, कि उस एलिमेंट को हमको ऐड करना है उस करंट सम में या फिर नए एलिमेंट के साथ स्टार्ट करना है। लेट सपोज कि मैं यहाँ पे हूँ 2 1 -3 इसके साथ हूँ। अब मेरे को इसमें 4 ऐड करना है या फिर मेरे को 4 के साथ स्टार्टिंग करनी है। तो ये इसमें ये कैसे डिसाइड करना है हमको कि हमको इसके अंदर 2 -1 -3 के साथ में 4 ऐड करना है या हमको करंट सम यहाँ से 4 से स्टार्ट करना है। सो मैं बताता हूँ आपको कि लेट सपोज कि हमारा यहाँ तक का सम माइनस में है, नेगेटिव में है। ठीक है, अगर हमारा यहाँ तक का सम नेगेटिव में है, उसके साथ में मैं नेगेटिव सम के साथ में कुछ 4 ऐड कर रहा हूँ या फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 4 के साथ में। तो ये बेटर होगा ना कि 4 के 4 में से कुछ नेगेटिव होगा तो ये 4 से कम हो जाएगा, तो ऑब्वियस है कि ये सम और कम हो जाएगा। और अगर मैं 4 के साथ स्टार्टिंग करूंगा तो वी आर इन द बेटर पोजिशन कि हमको आगे जाके कुछ अच्छा सम मिल जाए। गॉट द पॉइंट। और फिर हम मैक्सिमम सम को अपडेट करते जाएंगे। मैक्सिमम सम क्या होगा कि अब हमारा 4 के साथ में हमने कुछ भी ऐड किया है और पुराना हमारा कोई भी मैक्सिमम सम स्टोर है। सपोज कि हमारा यहाँ से 8 7 कुछ भी था, 8 7 6 था, फिर आगे जाके हमारा सम माइनस में बनता गया, तो यहाँ से हमारा 8 7 6 13 8 21। तो पहले हमारा कोई भी मैक्सिमम सम 21 ऐसा करके स्टोर था, तो वो सम भी हमको साथ साथ ट्रैक करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो अगर हम कोई भी एलिमेंट आता है तो उसको स्टोर कर रहे हैं, मीन्स उसको पिक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये वाली लाइन समझो आपकी। मैं करंट सम हमारा होगा करंट सम प्लस नम साई। अगर हमारा लेट सपोज कि अगर हमारे एलिमेंट एलिमेंट लेट सपोज कि हमारा यहाँ तक का सम पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव सम के साथ में 4 ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव सम के साथ में 4 ऐड ही करना ही बेटर रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लस 4 4 रहेगा, मतलब कुछ ज़्यादा होगा। इससे ये वाला करंट सम पे ही डिपेंड करता है कि हमारा यहाँ तक का सम कितना है। ओके, यहाँ तक के सम के साथ यहाँ तक के सम के बेसिस पे ही, करंट सम के बेसिस पे ही हमको ये एलिमेंट पे डिसीजन लेना है कि अगर हमारा करंट सम नेगेटिव हुआ तो ये एलिमेंट उठा लेंगे, वरना
इस एलिमेंट के साथ, मतलब करंट सम पॉजिटिव है तो एलिमेंट उठा लेंगे, वरना इस एलिमेंट के साथ ही स्टार्ट करेंगे। एलिमेंट्स मीन्स दैट्स नंबर एट द इंडेक्स आई। ठीक। और फिर हम मैक्सिमम सम कैसे अपडेट करेंगे कि मैक्सिमम सम हमारा या तो मैक्सिमम सम रहेगा या फिर हमारा मैक्सिमम सम रहेगा करंट सम। कि अगर यहाँ पे आके हमारा करंट सम 4 बन गया और इससे पहले हमारा मैक्सिमम सम मान लो कि 1 ही था, क्योंकि यहाँ पे तो मैक्सिमम सम 1 दिख रहा है मेरे को। सो अब हम ड्राई रन करके देख लेते हैं एक एग्जांपल के साथ में। ठीक। सो एक एग्जांपल हमको दिया गया है, ये। और सो ये हमारा लॉजिक है। अब हम सबसे पहले हमको क्या करना है कि मैक्सिमम सम स्टोर कर लिया हमने, कि हम मान के चल रहे हैं कि पहला एलिमेंट जो 0 इंडेक्सिस पे है वो हमारा मैक्सिमम सम है। ठीक है। और वही हमारा करंट सम है। फिर हम -2 पे आए। -2 पे आते ही, सॉरी, -2 तो हमने करंट सम एज ए स्टोर कर लिया और वही हमारा -2 हमारा करंट सम पहले का था और मैक्सिमम सम भी पहले का था। अब जैसे ही हम 1 पे आए, इंडेक्स 1 पे, तो 1 के साथ में हमारा करंट सम प्लस नम्स आई, ये वाली चीज, ये कितनी होगी? करंट सम प्लस करंट सम हमारा कितना था? -2। -2 प्लस 1, तो ये हमारा आ गया -1। और हमारा नया करंट सम बन गया, अब न्यू करंट सम बन गया मैक्सिमम ऑफ दिस वन प्लस दिस वन, तो हमारा नया करंट सम बन गया 1। और इससे पहले अब हमारा नया मैक्सिमम सम भी 1 बन गया, क्योंकि मैक्सिमम सम इक्वल टू मैक्सिमम सम कॉमा करंट सम। सो पहले का मैक्सिमम सम -2 था और अब हमारा करंट सम 1 आ गया, तो नया मैक्सिमम सम हम अपडेट करते जाएंगे। ये मैक्सिमम सम हर टाइम पे हर एक एलिमेंट पे जाने के बाद में अपडेट करता रहना पड़ेगा। अब हम आ गए -3 पे। अब -3 पे आते ही हमारा पहले करंट सम कितना था? ये वाला 1 था। और 1 के साथ में मैं क्या ऐड कर रहा हूँ? 1 के साथ में मैं -3 ऐड कर रहा हूँ। तो 1 के साथ में -3 ऐड करना इज मोर बेटर देन सिर्फ -3 पिक करना। तो हमारा नया करंट सम -2 बन गया। और इससे पहले हमारा मैक्सिमम सम क्या था? 1 था। तो हमको मैक्सिमम सम फिर से हमारा 1 ही रहेगा, क्योंकि ये हमने स्टैंड अलोन को ही हमने पहले मैक्सिमम सम एक बार पिक कर लिया था, क्योंकि -2 और 1 को कंपेयर किया था वहाँ पे। और -2 और 1 को कंपेयर करने के बाद में हमको मैक्सिमम नया करंट सम 1 ले लिया था और उसको ही फिर हमने एज ए मैक्सिमम सम स्टोर कर लिया था। अब -3 के आने के बाद में हमारा नया मैक्सिमम सम 1 रहेगा। ठीक है। अब -3 में आने के बाद में नया मैक्सिमम सम 1 हो गया, लेकिन हमारा करंट सम अपडेट होके -2 बन गया है, नया करंट सम। अब ये मेन चीज आती है कि मैं -2 के साथ में ये 4 ऐड कर रहा हूँ और या फिर 4 से स्टार्ट करूँ। आप बताओ क्या बेटर रहेगा? ऑब्वियस है 4 के साथ स्टार्ट करने, क्योंकि 4 -2 तो 2 हो जाएगा ना यहाँ। यहाँ पे 4 माइनस यहाँ तक का हमारा -2 था सम, करंट सम। और यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि -2 के साथ में 4 उठाऊं, क्योंकि फिर तो ये अब 2 ही रहेगा ना, तो 4 के साथ स्टार्ट करना बेटर रहेगा, क्योंकि 4 जैसे ही हम पिक करेंगे तो हम बेटर पोजीशन पे रहेंगे, क्योंकि हम आगे जाके एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको आगे जाके कुछ बढ़िया सम मिल जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे आते ही हम जैसे ही 4 आए तो हमारा नया सम 2 बन गया, लेकिन हमको ये वाला 4 से ही स्टार्ट करना है, तो हमारा नया करंट सम 4 बन गया, मैक्सिमम सम नया भी 4 बन गया, क्योंकि पहले का मैक्सिमम सम 1 था। अब हम आ गए -1 पे। तो -1 पे आते ही हमारा करंट सम कितना बन गया? 3। 4 -1 3। और नया न्यू करंट सम कितना होगा? 3 कॉमा -1, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये मैक्सिमम सम प्लस नम सा हो गया 3 और -1। तो ऑब्वियस है कि मैं 3 ही पिक करूंगा ना, क्योंकि अगर मैं -1 से स्टार्ट करूंगा तो फिर तो और गंदी पोजीशन में आ गए ना, क्योंकि यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ कि मेरा मेरा सम -1 हो रहा है, सॉरी +3 हो रहा है, और +3 और मैं बोल रहा हूँ कि मैं -1 से स्टार्ट करूंगा। ये तो बेवकूफ़ी भरी चीज ही होगी ना। सो वी कांट मतलब ऐसे हम स्टार्ट नहीं कर सकते। हमको यहाँ पे हम पॉजिटिव पोजीशन में हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे कुछ अच्छा सम हमको मिल जाएगा। और
जैसे ही हमारा 2 आया तो करंट सम हमारा 3 हो गया था, 4 माइनस 1 3, 3 के साथ में हमने 2 ऐड कर दिया, 5 आ गया। तो हमने अपना नया मैक्सिमम सम अपडेट कर लिया यहाँ से, क्योंकि पहले का मैक्सिमम सम 4 था और 4 ये वाला, और उसके बाद में हमने अपडेट करके मैक्सिमम सम 5 कर दिया। अब हमारा नया एलिमेंट आ गया 1, तो उसको भी हम ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम सम भी अपडेट कर लिया। ठीक, अब हमारा यहाँ तक का सम हो गया 6। ठीक है, यहाँ तक 4 से स्टार्ट किया था हमने और यहाँ तक का हमारा मैक्सिमम सम हो गया 6। अब हमको एक एलिमेंट आया -5। ठीक, और एक हमारा एलिमेंट सिर्फ -5 है। स्टिल वी आर पिकिंग दिस एलिमेंट, ये वाला ही हम पिक करेंगे, क्योंकि 6 माइनस 5 इज 1 इज बेटर देन -5, क्योंकि हम -5 के साथ स्टार्ट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन हमारा मैक्सिमम सम अपडेट नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम सम हमारा 6 ही रहेगा, क्योंकि ये 1 इज ग्रेटर देन 6, क्योंकि हमारा करंट सम तो बन जाएगा 1, लेकिन पुराना मैक्सिमम सम 6 था। और लास्ट में फिर हमारा कौन सा एलिमेंट -5 है ना, फिर हमारा जो हमारा करंट समय है वो 1 है, 1 के साथ में 4 ऐड करूंगा तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में हमारा फिर भी मैक्सिमम सम 6,5 को हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमारा करंट सम 5 था और मैक्सिमम सम 6 था, तो हम मैक्सिमम सम एज ए 6 हम लास्ट में जाके उसको रिटर्न कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा, मैंने जो ये ड्राई रन किया था, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का, और आपको ये भी समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ तक का हमारा, अगर हमारा सम 6 है और ये हमारा नेगेटिव, ये वाला हमको -1 दे रहा है, तो ऑब्वियस है कि ये वाला सम ही हम रिटर्न करेंगे। और क्योंकि हमने डिसीजन पहले ये 6 दे दिया था, बट वी आर होपिंग दैट कि हमको आगे जाके और ऊपर वाला नंबर मिल जाता है, मतलब सपोज कि 7 मिल जाता है, यहाँ पे 4 की जगह 7 होता, तो हम फिर हमारा ये वाला पूरा ब्लॉक हम रिटर्न करते लास्ट में, क्योंकि -5 से तो हम स्टार्ट करने वाले थे नहीं, क्योंकि -5 में जब आए यहाँ से यहाँ तक, तब तक तो हम पॉजिटिव पोजीशन में थे कि हम आगे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ पॉजिटिव सम आए, लेकिन यहाँ तक हमारा सम 1 था 4 से, और 1 के बाद में हमको 4 मिल गया तो 5 हो गया। अगर यहाँ से 5 से कुछ या 6 या 7 होता तो हमको ये पूरा वाला पूरा ये था जो उसको हमको रिटर्न करना पड़ता। ओके, सो हम सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक ही लूप चला रहे हैं, i इक्वल 0 to n-1, और फिर लास्ट में हम रिटर्न कर दे रहे हैं वो हमारा मैक्सिमम सम। ठीक, तो एक बार मैंने एक कोड लिख ही रखा है, एक बार मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ और आपको समझा देता हूँ लाइन बाय लाइन। सो पहले क्या किया हमने, इसका साइज निकाल लिया और हमारा करंट सम हो गया नम्स इक्वल टू नम्स 0, मतलब पहला एलिमेंट हमने एज ए मैक्सिमम सम और करंट सम पिक कर लिया, और फिर हमने हर एक एलिमेंट पे जाके डिसीजन ले लिया कि हमको उसको करंट सम के साथ ऐड करना है या उसी के साथ ही स्टार्ट करना है। और वो हम कब करने वाले थे, क्योंकि ये करंट सम हमारा डिसाइड करता था कि अगर ये वाला नेगेटिव होता तो हम इस एलिमेंट के साथ स्टार्ट करते, और साइड बाय साइड हम हमारा मैक्सिमम सम भी अपडेट करते जाते, क्योंकि करंट सम और मैक्सिमम सम से हमको मैक्सिमम सम मिलता जाएगा, और लास्ट में जाके हम मैक्सिमम सम को रिटर्न कर देंगे ये वाला लूप पूरा खत्म होने के बाद में, और ये लूप बिग ऑफ एन टाइम चलेगा। ठीक है, तो ये इजी प्रॉब्लम है, अगर आगे भी मैं इस टाइप के वीडियोस डालता रहूँगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। और ऊपर आई आइकन दिख रहा है तो वहाँ पे भी मैंने प्लेलिस्ट ऐड करी है और भी वीडियोस डाल रखे हैं, तो आप वहाँ पे जाकर उनके गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।